नमस्ते छात्रों, आज हम भौतिक विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय के बारे में जानेंगे, न्यूटन के गति के नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक चलती हुई बस अचानक रुक जाती है तो आप आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? इस रहस्य के पीछे ही न्यूटन के नियम छिपे हैं। आइए पहले सर आइजैक न्यूटन से मिले। ये वही महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने गति के इन अद्भुत नियमों की खोज की। उन्होंने सेब को गिरते हुए देखकर ही गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी और गति के नियमों को समझा। सबसे पहले बात करते हैं गति के पहले नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। इसे जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये नियम कहता है कोई वस्तु तब तक विरामावस्था, रेस्ट या एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। इसका मतलब है एक रुकी हुई फुटबॉल तब तक नहीं हिलेगी जब तक आप उसे किक नहीं मारते, और जब बस अचानक रुकती है तो आपका शरीर गति में रहने के कारण आगे की ओर झुक जाता है। ये दोनों ही पहले नियम के सरल उदाहरण हैं। याद रखें, जड़त्व, इनर्शिया ही वो गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी स्थिति, विराम या गति में परिवर्तन का विरोध करती है। यह नियम बल, फोर्स की परिभाषा देता है। अब चलते हैं गति के दूसरे नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की ओर। यह नियम बल और गति के बीच संबंध बताता है। दूसरा नियम समझने के लिए हमें 3 चीजें समझनी होंगी: बल, फोर्स, द्रव्यमान, मास, और त्वरण, एक्सेलरेशन। बल लगाने से वस्तु में त्वरण पैदा होता है और ये त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। न्यूटन ने इसे एक सरल सूत्र में बताया, F = ma, यानी बल, फोर्स बराबर होता है द्रव्यमान, मास, और त्वरण, एक्सेलरेशन के गुणनफल के। उदाहरण के लिए, एक खाली कार्ट को धकेलना आसान है, लेकिन भरी हुई कार्ट को धकेलने के लिए ज्यादा बल चाहिए। और क्रिकेट में जब बल्ले से गेंद को जोर से मारते हैं तो वो तेज गति से आगे जाती है। यहाँ मुख्य शब्द है त्वरण, एक्सेलरेशन। ये बताता है कि समय के साथ किसी वस्तु के वेग, वेलोसिटी में कितना परिवर्तन हो रहा है। अधिक बल मतलब अधिक त्वरण। अंत में आइए समझते हैं गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यह नियम क्रिया, एक्शन, और प्रतिक्रिया, रिएक्शन पर आधारित है। तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया, एक्शन की सदैव एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया, ऑपोजिट रिएक्शन होती है। ये नियम प्रकृति में हर जगह मौजूद है। जब एक रॉकेट ऊपर जाता है तो वो नीचे की ओर गैसें फेंकता है, क्रिया, और रॉकेट ऊपर जाता है, प्रतिक्रिया। या जब आप तैरते हैं तो आप पानी को पीछे धकेलते हैं, क्रिया, और पानी आपको आगे धकेलता है, प्रतिक्रिया। इस नियम में मुख्य शब्द है क्रिया, एक्शन, और प्रतिक्रिया, रिएक्शन। ये बल हमेशा जोड़े में आते हैं और वे अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। तो छात्रों, आज हमने न्यूटन के गति के 3 महत्वपूर्ण नियमों को समझा। ये नियम हमारे आसपास होने वाली हर गति को नियंत्रित करते हैं। एक छोटा सा सारांश: पहला नियम जड़त्व का है, वस्तु अपनी स्थिति बनाए रखती है। दूसरा नियम F = ma है, बल, द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है। और तीसरा नियम क्रिया और प्रतिक्रिया का है, हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये विषय अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।